सुनहरी आग से जलती उस जगह में एक कोना ऐसा था जहां आग छूने से भी डरती थी, या यूं कहो कि वो सुनहरी लपटें उस जगह को देखकर खुद ब खुद रास्ता बदल लेती थीं। ज़ुओ फैन उस खाली जगह के बीचों बीच खड़ा था और अपनी तेज नजरें डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर की भारी देह पर गड़ाए हुए था। उसकी बाईं आंख पूरी तरह काली थी, जिसमें काले ज्वाले और काली बिजली चमक रही थी। वहीं दाईं आंख में अब 6 गोल्डन रिंग्स थे, मतलब डिवाइन आई ऑफ द वॉइड अब छठे स्टेज पर पहुंच चुका था। डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर ने जब इस अजीब से लड़के को देखा तो वो कांप उठा। उसे लगा जैसे वो हेवनली सॉवरेन की परछाई देख रहा हो, लेकिन उसे ज़ुओ फैन से और भी ज्यादा डर लग रहा था, खासकर उस बाईं आंख से। हालांकि वो रूप अधूरा था, लेकिन अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई 4 सेक्रेड बीस्ट की ताकत से बना था और 5 सेक्रेड बीस्ट से भी ज्यादा ताकतवर था। तर्क के हिसाब से देखा जाए तो काले आंख वाला लड़का इतना कमजोर था कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, मगर उसकी आत्मा कह रही थी कि इससे डरना चाहिए। उसे थोड़ी बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने खुद डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम ज़ुओ फैन को दी थी, जिसकी वजह से इतना खतरनाक चीज बन गई। कुनपेंग ने तो अल्टीमेट पावर के लिए न जाने कितने जुगाड़ लगाए थे, और यहाँ एक बच्चा बस यूं ही उस तक पहुंच गया। जब कुनपेंग को यह पता चलेगा तब उसके चेहरे का क्या हाल होगा, सोच भी नहीं सकता। ड्रैगन एंसेस्टर ने एक लंबी सांस ली और थोड़ा शांत हुआ। पास ज़ुओ फैन की बाईं आंख से एक आवाज आई और उसने दर्द से दांत भींच लिए। जब उसने हाथ हटाया तो आंख फिर से सामान्य हो गई थी, मगर उसमें से खून बह रहा था। क्या हुआ? ड्रैगन एंसेस्टर ने पूछा। ज़ुओ फैन ने सिर हिलाया। उसे अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन महसूस हो रहा था। उसे ये सोच सोचकर डर लग रहा था कि जब हेवनली सॉवरेन के खिलाफ लड़ाई होगी तब आम तरीके से तो काम चलने वाला नहीं। फिर उसे वो भयानक थंडर फ्लेम याद आया, वो ताकत जिसे कुनपेंग कभी छू भी नहीं पाया। उसका सिर तपने लगा और चारों सेक्रेड बीस्ट की ताकत खुद ब खुद बाहर निकलने लगी। उसने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का इस्तेमाल किया ताकि ये ताकतें ये लिन से लड़ते समय की तरह आपस में मिल जाएं। लेकिन जब वो इसमें सफल हुआ तब उसे एहसास हुआ कि ये थंडर फ्लेम वाकई बेहद डरावनी है। उसका अपना शरीर इसे झेल ही नहीं पा रहा था। वो इसे अपने शरीर में रख भी नहीं सकता था, नहीं तो ये उसे जलाकर खाक कर देती। तो उसने सोचा कि इसे कैसे बाहर निकाले, लेकिन वो खुद ही अचानक खत्म हो गई। क्योंकि ये थंडर फ्लेम उसी की अंदर की ताकतों से बनी थी, इसका स्रोत भी वही था, तो ये कभी भी वापस आ सकती है, बस एक चिंगारी से। डबल ड्रैगन गैदरिंग के समय ये सिर्फ अस्थायी था, लेकिन अब नहीं। मैं तो सच में आग से खेल रहा हूँ क्या? तभी उसके दिमाग में डिवाइन आई ऑफ द वॉइड का आर्ट याद आया, जिसमें खालीपन और स्पेस का जिक्र था, यानी सब कुछ समाने की क्षमता होती है और फिर भी कुछ नहीं होता। और उसी पल वो डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के छठे स्टेज में पहुंच गया, वॉइड डोमेन। वॉइड के अंदर एक नई स्पेस बन गई जो कुछ वैसी ही थी जैसी हेवनली सॉवरेन अपनी नई दुनिया बनाना चाहता था। फिर उसने अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई के बारे में सोचा और उसे समझ आया कि वॉइड डोमेन उसकी बाईं आंख के अंदर ही है, और उसी में थंडर फ्लेम समा गया, जिससे वो अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आई बन गया। अब उसे समझ में आ गया कि हेवनली सॉवरेन ने ऐसा क्यों कहा था कि डिवाइन आई ऑफ द वॉइड को समझने के बाद ही कोई पर्पल लाइटनिंग गोल्ड आई को ट्रेन कर सकता है। यही था वो राज। हालांकि उसने कॉर आर्ट सीख लिया था, मगर इस दौरान एक गलती भी हो गई। थंडर फ्लेम आई ने उसकी आंख पर हमला कर दिया, जिससे उसे चोट पहुंची। क्या थंडर फ्लेम बहुत ज्यादा ताकतवर है जिससे वॉइड डोमेन उसे रोक नहीं पा रहा, या फिर ये अभी भी अस्थिर है? क्या मुझे 5वीं सेक्रेड बीस्ट की ताकत की कमी है? क्या थंडर फ्लेम आई अभी अधूरा है? ड्रैगन एंसेस्टर की आंखें चमकी और उसने एक गहरी सांस ली। भगवान का शुक्र है कि थंडर फ्लेम अभी अधूरा है, नहीं तो ये बच्चा हेवनली सॉवरेन से भी बड़ा खतरा बन जाता, या फिर हम पहले वाले खतरे से बचने के लिए अब और भी बड़ा खतरा पैदा कर लेते, और वो भी अपने ही हाथों। दोनों ही गहरे सोच में डूबे हुए थे, अपनी अपनी चिंता में। जब ज़ुओ फैन की जख्मी आंख थोड़ा ठीक हुई तो उसने खून के आंसू पोंछे और भारी आवाज में कहा, ड्रैगन एंसेस्टर, तुमने कहा था तुम्हारे पास एक तरीका है, वो क्या है? जब तुम खुद इतनी आसानी से पकड़े गए तो अब क्या कर लोगे? बच्चे, हमें इतना हल्के में मत लेना। ड्रैगन एंसेस्टर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैंने बात को थोड़ा छोटा करके बताया था। हेवनली सॉवरेन को हमें इतनी बुरी तरह घायल करने में बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। शायद इसीलिए वो अब तक छुपा बैठा है, बाकी सॉवरेन से भिड़ने के बाद। मेरे हिसाब से वो अब भी बस जी ही रहा है। इतने साल बीत चुके हैं, सेक्रेड डोमेन में न तो उसका कोई अता पता है और न ही हमारे सामने आया है। क्या उसे अपना आर्ट वापस नहीं चाहिए? तो सिर्फ यही वजह हो सकती है। ज़ुओ फैन का दिल दहल गया। इस ड्रैगन की बात में सच्चाई लगती है। अगर वो अब तक मरा नहीं है और ठीक भी नहीं हुआ तो शायद वो वाकई बुरी तरह फंसा हुआ है। इसीलिए हमें इस मौके का फायदा उठाना होगा। ड्रैगन एंसेस्टर ने देखा कि ज़ुओ फैन को बात समझ आ गई है, तो उसने कहा, हेवनली सॉवरेन के वापस आने से पहले हमें मॉर्टल डोमेन तोड़ना होगा और बाहर निकलना होगा। फिर जब वो कमजोर होगा तब उसे खत्म कर देना है। इससे बेहतर मौका फिर नहीं मिलेगा दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को खत्म करने का। ड्रैगन एंसेस्टर की आंखें चमक उठी। ज़ुओ फैन ने सिर उठाया और फिर भौहें सिकोड़ ली। मॉर्टल डोमेन कोई साधारण सील से बनी स्पेस नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया है, भले ही छोटी हो। इसे तोड़ना आसान नहीं, किसी सॉवरेन की ताकत के बिना। हा, चिंता मत कर, मेरे पास पहले से ही एक प्लान है।
ड्रैगन एंसेस्टर ने आत्मविश्वास से हंसते हुए कहा, हम एक रिकॉइल अरे का इस्तेमाल करेंगे जिससे जबरदस्त ताकत से हमला कर सकें और इस बंदिश को तोड़ सकें। फिर हम सेक्रेड बीस्ट्स बाहर निकल पाएंगे और कोई हमें रोक नहीं पाएगा। हा हा। ज़ुओ फैन की भौहें थरथरा गईं। रिकॉइल अरे? ये तो मैंने एक शहर में तब इस्तेमाल किया था जब एक डिमोनिक लड़के के फॉग अरे से लड़ रहा था। ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मॉर्टल डोमेन जैसी बड़ी चीज को तोड़ने के लिए तो ये कुछ बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर होना चाहिए। पूरे मॉर्टल डोमेन की ताकत। ड्रैगन एंसेस्टर की आंखें चमक उठी। मॉर्टल डोमेन के 5 लैंड में रिकॉइल एरे तैयार किया जाएगा। उनकी शक्ति से ही ये सील टूटेगी और हेवनली सॉवरेन की दुनिया चूर चूर हो जाएगी। क्या? ज़ुओ फैन हिल गया और चिल्लाया, पूरे 5 लैंड को जोड़कर इतनी बड़ी रिकॉइल एरे तैयार करनी है? ये कितना विशाल होगा। इतनी सारी संसाधन की जरूरत होगी ही, ऊपर से 5 लैंड में अभी तक झगड़े चल रहे हैं। तुम्हारी इस पागल योजना में कौन साथ देगा? तुमने सही बात कही, यही तो असली समस्या है। ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया। जब तक तुम खुद मॉर्टल डोमेन के राजा नहीं बनते तब तक ये एरे बनाना नामुमकिन है। हर फैक्शन तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बनेगा। इसीलिए मैं मानता हूँ कि सिर्फ ये लिन पर भरोसा करना बेवकूफी थी, लेकिन किस्मत से अब तुम हमारे साथ हो। अब जब तुम्हारा भी दुश्मन वही है तो हमें साथ लड़ना होगा और अपना सब कुछ एक करना होगा। अगर हम सेक्रेट बीस्ट्स खुद बाहर आ सकते तो इंसानों को गुलाम बनाकर ये एरे बनवाना ज्यादा आसान होता बजाय तुम्हारे पास आने के। ज़ुओ फैन का चेहरा गंभीर हो गया, फिर उसने सिर हिलाया। हुश! ड्रैगन एंसेस्टर ने मुंह खोला और भयंकर गर्मी के साथ कुछ बाहर निकाला। वो 3 चमचमाते गोल्डन रोशनी से भरे गोले थे। ये वैसी ही गोल्डन बॉल थी जैसी ये लिन ने ज़ुओ फैन को बचाते वक्त इस्तेमाल की थी, बस ये 1000 गुना बड़ी थी। वो तीनों चमकती हुई गोलियां ज़ुओ फैन के सामने हवा में तैरने लगीं। उसके अंदर की जलती हुई शक्ति को महसूस करते ही ज़ुओ फैन डर के मारे कुछ कदम पीछे हट गया। ड्रैगन एंसेस्टर उस प्रयास के बाद थका हुआ दिख रहा था। बच्चे, हमें कोई सीधा सहारा देने की ताकत नहीं रही, तो ये 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल्स ले लो और अपनी जान बचाने में इस्तेमाल करना। ये ज़ुओ फैन ने उन रोशनी से भरे गोले की ताकत महसूस की और थूक गटक गया। ड्रैगन एंसेस्टर ने हंसते हुए सिर उठाया। ये ड्रैगन ब्रेथ पिल्स मेरे पूरी ताकत के एक ड्रैगन ब्रेथ के बराबर हैं। कोई सॉवरेन या सेक्रेट बीस्ट भी इन्हें सीधे नहीं झेल पाएगा। सेक्रेट डोमेन के शेंग क्लैन की बात करूं तो एक गोली ही उन्हें मिटा देने के लिए काफी है, लेकिन तुम्हें ये 3 देकर मैं थक गया हूं और अब आराम चाहिए। वैसे भी मैं जेल में हूं तो कोई मेरी कमजोरी का फायदा नहीं उठा सकता। हा, बंदी हूं फिर भी सबसे ज्यादा सुरक्षित। ड्रैगन एंसेस्टर। चौंके हुए ज़ुओ फैन का चेहरा थोड़ा संकोच में था, मगर फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, इन 3 अमूल्य ड्रैगन ब्रेथ पिल्स के लिए धन्यवाद ड्रैगन एंसेस्टर। हालांकि ऐसा कोई नहीं है जो इतनी ताकत वाला हो। ड्रैगन एंसेस्टर ने उसे बीच में ही काटा और गंभीर आवाज में बोला, बच्चे, तू मेरी आखिरी उम्मीद है यहाँ से निकलने की, इसलिए मैं तुझे पूरी तरह से तैयार करना चाहता हूँ। भले ही ये मॉर्टल डोमेन हो, मगर यहाँ भी न जाने कौन सा खतरनाक मोड़ आ जाए। कुन पेंग और और भी अजीबो गरीब लोग हैं वहां बाहर। अगर वो तुझे पकड़ने आए तो तेरे पास एक आखिरी उपाय जरूर होना चाहिए। ज़ुओ फैन का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने गहराई से सोचा, फिर सिर झुकाकर बोला, मैं दिल से आभारी हूँ ड्रैगन एंसेस्टर। ज़ुओ फैन ने जैसे ही हाथ हिलाया, रोशनी की एक चमक के साथ वो 3 भयंकर गोल्डन गोले उसके रिंग में समा गए। ज़ुओ फैन की आंखें चमक उठीं। ड्रैगन एंसेस्टर की ड्रैगन ब्रेथ पिल्स इतनी ताकतवर थीं कि सॉवरेन स्टेज से नीचे के किसी को भी मिटा सकती थीं। अगर इन्हें किसी मामूली से आदमी पर इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बड़ी बर्बादी होगी। ज़ुओ फैन थोड़ा हिचका। अब उसके पास सच में एक पागलपन वाली आखिरी ताकत थी, मगर उसे अभी तक मॉर्टल डोमेन में इसका कोई काम नजर नहीं आ रहा था। अगर मुझ पर कोई सेना हमला कर भी दे तो मैं लड़ लूंगा, पर इन्हें यूं ही खर्च नहीं करूंगा। ज़ुओ फैन ने सिर झटका। पिछले कुछ सालों से वो पैसे को ऐसे उड़ा रहा था जैसे कोई बड़ा अमीर हो, मगर अब जब ये 3 ड्रैगन ब्रेथ पिल्स उसके पास थीं तो वो फिर से पहले जैसा कंजूस बन गया था। ये चीजें बस बहुत ही कीमती हैं, इन्हें यूं ही उड़ा नहीं सकता। ज़ुओ फैन के चेहरे पर कभी खुशी तो कभी चिंता का भाव देखकर ड्रैगन एंसेस्टर कुछ समझ नहीं पाया। वो ड्रैगन हमेशा से अपनी ताकत और दौलत का दिखावा करता रहा था, तो वो ज़ुओ फैन की परेशानी कैसे समझता? मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, मगर बस इतनी ही मदद मैं कर सकता हूँ, ड्रैगन एंसेस्टर ने खुद को ही दोष देते हुए कहा। ज़ुओ फैन ने आंखें घुमाई और लंबी सांस लेते हुए बेझिझक सिर हिला दिया, जैसे वो बात मान गया हो। जब चीजें मुश्किल हों तब ही जीत का असली मजा होता है। जब जीत ही सब कुछ हो तब कोई भी तरीका अपनाना पड़े, अपनाओ। अब ज़ुओ फैन फिर से उस ड्रैगन एंसेस्टर से और भी कुछ निकालने की तरकीब सोचने लगा, लेकिन तभी एक एरे ग्रैंड मास्टर होने के नाते उसे एक समस्या नजर आई। ड्रैगन एंसेस्टर, आप जो रिक्वाइल एरे बनाना चाहते हो उसकी ताकत कहाँ से आएगी? मॉर्टल डोमेन में तो स्पिरिचुअल एनर्जी पहले से ही कम है और दबी हुई है। अगर एरे बना भी लिया जाए तो भी उसका असर नहीं होगा जब तक हम 5 सेक्रेड माइंस का इस्तेमाल न करें। ड्रैगन एंसेस्टर, आप मुझे 100 ड्रैगन ब्रेथ पिल्स दे दो, मैं सेक्रेड माइंस को हथिया लूंगा। एक बढ़िया सा तर्क मिलते ही ज़ुओ फैन ने उम्मीद से लबरेज होकर कहा। फुफ!
ड्रैगन एंसेस्टर तो बस खून उगलने ही वाला था। मुझे क्या समझ रखा है, कोई वेंडिंग मशीन हूँ? उसने गुस्से से जुओ फैन को घूरा और सिर हिला दिया। कोई फायदा नहीं। पहली बात तो पांचों माइंस पर स्वॉर्ड सॉवरेन ने एरे लगा रखे हैं ताकि उन्हें खोदना मुश्किल हो और सेक्रेट वेपन्स की ताकत हमारे खिलाफ काम आ सके। और अगर किसी चमत्कार से हम उन्हें ले भी आए तो भी ये बैरियर तोड़ने के लिए काफी नहीं होंगे। ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है, भले ही सेक्रेट डोमेन से थोड़ी छोटी हो। फिर क्या करेंगे? ताकत की कमी तो है ही, जुओ फैन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ड्रैगन एंसेस्टर बोला, मैंने पहले से ही इसका हल निकाल लिया है और यही इस योजना की दूसरी बड़ी समस्या है। वर्ल्ड विंड टनल में एक ड्राइंग एरे सेट करना होगा। वर्ल्ड विंड टनल? जुओ फैन चौंका। वो क्या होता है? ड्रैगन एंसेस्टर ने समझाया, यही है असली वजह कि हेवनली सॉवरेन की आंख चाहे कितनी भी महान क्यों न हो, वो अब भी सॉवरेन स्टेज तक ही सीमित है। उसने जो मॉर्टल डोमेन बनाया है वो भले ही एक छोटी सी दुनिया है, मगर उसकी कमजोरी सेक्रेट डोमेन से जुड़ी हुई है। वही है वर्ल्ड विंड टनल। सोचो, सेक्रेट डोमेन में इतनी जबरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो इस मॉर्टल डोमेन में सीप होनी चाहिए थी इस टनल के जरिए, मगर मॉर्टल डोमेन की बैरियर उसे दबा देती है। इस वजह से वो ऊर्जा एक जगह इकट्ठा होकर अजीब से पॉकेट बना देती है। जैसे कि मेरी ये जेल भी एक वैसी ही जगह में है, अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट का सीक्रेट रिल्म। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा है और ये सीधे सेक्रेट डोमेन से जुड़ी हुई है, इसलिए वहाँ के डिसाइपल्स बहुत जल्दी एनलाइटेंड हो जाते हैं और ताइजी डोमेन सोल बना पाते हैं। मतलब हम इस टनल के जरिए सेक्रेट डोमेन पहुंच सकते हैं, जुओ फैन ने जोर से कहा। ड्रैगन एंसेस्टर ने सिर हिलाया। काश ये इतना आसान होता। ये बस एक गुफा जैसी है जहाँ से थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी पास होती है, मगर और कुछ भी नहीं जा सकता। हम सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ से निकल सकते हैं। एक ड्राइंग एरे लगाकर हम सेक्रेट डोमेन से जबरदस्ती एनर्जी खींच सकते हैं। उसी ताकत से हम बैरियर तोड़ देंगे। मगर इस उपाय में एक दिक्कत है। इस विंड टनल की वजह से कई अजीब तरह की पॉकेट जगहें बन चुकी हैं। कुछ कल्टीवेशन के लिए अच्छी हैं तो कुछ बहुत ही खतरनाक। मगर एक बात उनमें सभी में कॉमन है, चाहे वो नरक जैसी हो या स्वर्ग जैसी, हर जगह किसी न किसी ताकतवर फैक्शन के कब्जे में होती है। तो वहाँ ड्राइंग एरे लगाना है तो सिर्फ उनके खतरे नहीं, बल्कि उन फैक्शन से भी भिड़ना पड़ेगा जो तुम्हारे रास्ते में आएंगे। जुओ फैन ने सिर हिलाया। जब एनर्जी की सप्लाई का हल मिल गया तो रिकॉइल एरे लगाना अब संभव है। हालांकि और इतनी बड़ी मॉर्टल डोमेन में मैं कैसे पता लगाऊं कि वर्ल्ड विंड टनल कहाँ है? क्या आप चाहते हो कि मैं रात दिन दौड़ता फिरूं? जुओ फैन ने चिढ़कर कहा। ड्रैगन एंसेस्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत आसान है। जब इन्फर्नल गॉर्ज, जिसमें मैं बंद हूँ, मॉर्टल डोमेन की पांचों लैंड में घूम रही थी, तो बरसैक पर्पल लाइटनिंग के लगातार हमलों के बावजूद मैंने लगभग पहचान लिया था कि वर्ल्ड विंड टनल किस दिशा में है। ड्रैगन एंसेस्टर ने अपना एक बड़ा पंजा उठाया और जुओ फैन के माथे को अपने नुकीले नाखून से छू लिया। एक हल्की सी तरंग बाहर निकली और जुओ फैन ने उस जगह पर गर्माहट महसूस की। फिर उसके दिमाग में एक नक्शा उभर आया जिसमें 8 अनजानी जगहों का निशान था। ड्रैगन एंसेस्टर, ये नक्शा तो ज्यादा काम का नहीं है। पता नहीं ये टनल वाली जगहें कहाँ हैं? जुओ फैन ने मुंह बनाते हुए कहा। इन 8 जगहों के अलावा कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। न पहाड़, न जंगल, न मैदान। ड्रैगन एंसेस्टर थोड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, मैं इतने सालों से इन्फर्नल गॉर्ज में बंद हूँ, हर वक्त हमलों का सामना करता रहा हूँ, बाहर की दुनिया देख नहीं पाया, फिर भी ये जगहें जान पाया। यही बहुत बड़ी बात है। और तुम फिर भी शिकायत कर रहे हो? खैर, जब तुम वहां जाओगे तो कोई न कोई सीक्रेट पॉकेट रियल्म जरूर मिलेगी। वहीं पर वर्ल्ड विंड टनल छुपा होगा। जुओ फैन ने सिर हिलाया और लंबी सांस ली। ए लड़के, तू 9 सेरेनिटीज का सक्सेसर है, अब क्या तुझे ड्राइंग एरे भी मैं सिखाऊं? नहीं, मुझे बनाना आता है। जुओ फैन ने और गहरी सांस ली। अब मुझे बाहर जाने दो, मैं इस पर काम शुरू करता हूँ और तुम्हें सेक्रेट डोमेन में वापस लेकर जाता हूँ। उसमें तू भी आएगा। ड्रैगन एंसेस्टर मुस्कराया। कभी मत भूलना, अब हम दोनों एक ही नाव में हैं। जुओ फैन ने सिर हिलाया। ड्रैगन एंसेस्टर ने एक बड़ी मुस्कान के साथ पंजा हिलाया और जमीन में एक स्पैटियल टनल खोल दी। रुक, अब क्या हुआ? ड्रैगन एंसेस्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आई तो मैं ये लिन को तेरी मदद के लिए भेज दूंगा। जुओ फैन ने सिर हिलाया और हाथ हिलाया। एक चमक के साथ कियाओर इन्फर्नल जगह में प्रकट हुई, मगर इस बार कियाओर अब भी बेहोश थी और उसकी जान जैसे जा रही थी। ड्रैगन एंसेस्टर चौंक गया। ये मेरी बेटी है, जुओ फैन ने ठोस आवाज में कहा। जब से ये लिन का भारी हमला झेला है तब से यही हाल है। मैंने बहुत कोशिश की मगर कुछ काम नहीं आया। उम्मीद है ड्रैगन एंसेस्टर कुछ कर पाए। ड्रैगन एंसेस्टर ने कियाओर को ध्यान से देखा और चौंक गया। इस स्पिरिचुअल बीस्ट की शक्ति का स्रोत बरसर्क पर्पल लाइटनिंग है। क्या ये वही है जो थंडर फीनिक्स के पास था? और उस बूढ़े कुनपेंग ने इसका दिमाग भी खोल दिया? हाँ, कियाओर पर्पल लाइटनिंग से पैदा हुई थी। हाँ, समझ गया। स्वर्ग वाकई सेक्रेट बीस्ट्स की मदद कर रहा है। अब हमारे पास हेवनली सॉवरेन से लड़ने के 30% ज्यादा मौके हैं। जुओ फैन कुछ कह नहीं पाया क्योंकि ड्रैगन जोर से हंस पड़ा। बच्चे, पता नहीं तूने ये करिश्मा कैसे कर दिया। हर चीज में जीवन और विनाश की ताकत होती है। अगर कोई जख्मी हो जाए तो जीवन की ऊर्जा उसे ठीक करती है, मगर ये लड़की अलग है।
इसमें जीवन की शक्ति ही नहीं है, इसीलिए ठीक नहीं हो रही। इसमें असंतुलन है। दवाएं सिर्फ हल्की चोटों के लिए होती हैं, मगर डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम की चोट कोई मामूली बात नहीं। इतनी गंभीर हालत में बिना जीवन शक्ति के कोई भी दवा काम नहीं करेगी। ज़ुओ फैन सोच में पड़ गया। हाँ, मैंने कियावर से पर्पल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करवाया था। डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट कोई हीलिंग तकनीक नहीं है। उस वक्त जो शक्ति अब्सॉर्ब की थी, वो चाहे डेमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट की डेमोनिक एनर्जी हो या बर्सर्क पर्पल लाइटनिंग की विनाशक ताकत, सब डिस्ट्रक्शन वाले तत्व थे। उनमें जीवन नहीं था। इसीलिए इसमें इतनी शुद्ध पर्पल लाइटनिंग की बीज पनप पाई, इसीलिए ये अगली थंडर फिनिक्स बन पाई थी। थंडर फिनिक्स? ज़ुओ फैन चौंक गया। ड्रैगन एंसेस्टर, ये आप क्या कह रहे हो कि पांचों सेक्रेड बीस्ट्स फिर से एकजुट होंगे? उस वक्त हेवनली सॉवरेन को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। ड्रैगन एंसेस्टर ने कियावर पर गोल्डन फ्लेम छोड़ा। मैं इसका दिमाग फिर से खोलने में मदद करूंगा ताकि ये सच्ची सेक्रेड बीस्ट बन सके। तो गाइज, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।